तो यहाँ के बड़े नेताओं ने कोई 9 बजे इस रोड को उद्घाटन किया, कोई रात को करता है, कोई सुबह सुबह करता है। और प्रशासन को बता रहा हूँ, पहले नाकारा है यहाँ की टीएमसी, देखिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और नाकारा टीएमसी ने देखो यहाँ पे 20 रोड में कचरा डाल के रखी है। क्या इसके लिए वो नेता कहाँ गए जो बोल रहे हैं कि हम 300 करोड़ रुपया लाए? कोई बोलता हम अपने वार्ड के लिए 200 करोड़ लाए, कोई बोलता है हमने 3 करोड़ लाया। अरे यार, बोल वचन करना बंद करो। ये लोग यहाँ पे जो मर रहे हैं इसके ऊपर तो काम तो करो। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। 25 मई को दोपहर 12 बजे के करीब इसी जगह खूनी बाईपास पर एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें एक ट्रक और एक टेम्पो ठीक इसी जगह से नीचे चरनीपाड़ा में गिरा था, जिसमें दबकर अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जिसके बाद से ये सवाल हर बार की तरह एक बार फिर उठा कि यहाँ पर आखिर सेफ्टी वॉल क्यों नहीं है। बड़ी तेजी से यहाँ से ट्रक गुजरते हैं। अभी हम जब आपके सामने खबर रख रहे हैं उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ट्रक किस तरह से तेजी से गुजरते हैं। इन ट्रक ड्राइवर्स को बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं है कि यहाँ अगर वो थोड़ी स्पीड कम कर दे। और प्रशासन की गैर जिम्मेदारी देखिए कि इस जगह पे ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना तो सही तरीके से सेफ्टी वॉल बनाई गई है। तेजी से गाड़ियां गुजरती है, बाइक सवार यहाँ से गुजरते हैं, जो सबसे ज्यादा हादसों का शिकार होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि शहर में लोग आवाजें तो उठाते हैं, लेकिन उसका कोई असर निकलकर सामने नहीं आता। समाज सेवक जावेद सिद्दीकी ने जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन ये बात कही थी कि अगर यहाँ पर सेफ्टी वॉल का काम जल्दी शुरू नहीं होता है तो वो इसको लेकर आवाज उठाएंगे और इसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई तब्दीली, किसी भी तरह का कोई प्रशासन की तरफ से रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। उन्होंने पत्र व्यवहार किया है और आगे वो इस चीज को लेकर किस तरह का कदम उठाएंगे, आइए जानते हैं जावेद सिद्दीकी से। जावेद भाई, 25 मई को यहाँ पर हादसा हुआ था, एक ट्रक और टेम्पो नीचे गिर गया था, 2 लोगों की मौत भी हुई, कई लोग जख्मी भी हुए। उसके बाद में आपने कहा था कि अगर यहाँ पे सेफ्टी वॉल का काम शुरू नहीं होता है तो आप आंदोलन करेंगे, आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इसके जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। फिर भी आज हम देख रहे हैं कि 14 जून आज आ गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज हमारे साथ में जो यहाँ के जो न्यूज के माध्यम से आदिल भाई ये एक टिप्पणी कर रहे हैं, उस संबंध में मैं आपको पहले कहा था कि अगर ये चीज यहाँ जो बार बार हादसा हो रहा है उस हादसा खत्म नहीं किया जाएगा तो उसके लिए मैं प्रशासन से लड़ाई लड़ूंगा। आप देख सकते हैं मैं उसी में अभी तक लगा था। 7/6/2024 को मैंने एफिडेविट दाखिल किया प्रशासन को कि जब जब चुनाव हुआ तो यहाँ के बड़े नेताओं ने कोई 9 बजे इस रोड को उद्घाटन किया, कोई रात को करता है, कोई सुबह सुबह करता है। काफी दिन हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये एफिडेविट दाखिल किया हूँ कि ये बार बार जो बाईपास में ये जो हादसे हो रहे हैं, आज मैं आपके लाइव के माध्यम से जनता को बता रहा हूँ और प्रशासन को बता रहा हूँ। पहले नाकारा है यहाँ की टीएमसी, देखिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और नाकारा टीएमसी ने देखो यहाँ पे 20 रोड में कचरा डाल के रखी है। क्या इसके लिए वो नेता कहाँ गए जो बोल रहे हैं कि हम 300 करोड़ रुपया लाए? कोई बोलता हम अपने वार्ड के लिए 200 करोड़ लाए, कोई बोलता है हमने 3 करोड़ लाया। अरे यार, बोल वचन करना बंद करो। ये लोग यहाँ पे जो मर रहे हैं इसके ऊपर तो काम तो करो। तो आप समझ में ये बात आ गई कि किसी को पड़ी नहीं है मुमरा शहर में, कोई मरे या कोई जिए। आप देख सकते हैं हम जहाँ पे खड़े हैं, ये गाड़ियाँ स्पीड से आ रही है। वहां पे अगर स्पीड ब्रेकर 1-2 बनाया जाता तो शायद वहीं से गाड़ी स्पीड कम हो जाती और जो ये हादसा हुआ था शायद हादसा रुक जाता। लेकिन इसलिए इसके संबंध में मैंने जो है MMRD और माननीय मुख्यमंत्री अर्बन डेवलपमेंट और टीएमसी को मैंने एफिडेविट दाखिल किया 7/6/2024 को। तत्काल ये जो रोड बनाने वाले MMRD को जो ठेका दिया गया था, जो बार बार उद्घाटन किया अपने श्रेय लेने के लिए, ये देखिए ये जो
दीवार बनी है आरसीसी का, तो क्या कारण है वहां से और यहाँ छोड़ दिया गया बीच में क्यों नहीं? अगर ये बराबर से बनाया जाता और ये ब्रिज को ऐसे मिला दिया जाता शायद हादसा नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है कि और हादसा जो है होने की इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शायद विधानसभा चुनाव आवे, शायद इनको और कुछ मुद्दा मिल जाए। ये मुद्दे के ऊपर लोगों को एड़ा बना रहे हैं, एड़ा बना के पेड़ा खा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया हूँ कि टीएमसी तो नाकारा है पूरे मुमरा के अंदर, सिर्फ मुमरा में क्यों ये दोगली नीति की हो रही है? क्योंकि टीएमसी और यहाँ के प्रतिनिधि जो भी प्रभाग सुधारने की निधि आती है, जो भी सरकार से निधि आती है, सब फाइल में गोलमाल करके पैसा निकाल लिया जाता है और इसलिए वो अधिकारी काम नहीं करते हैं। जब कोई आदमी आवाज उठाता है काम करने के लिए तो फोन जाता है, अरे भाई अच्छा साहब तुम्हें, तो ये भ्रष्टाचार इंशाअल्लाह हम 24 तारीख को थाने महानगर पालिका के कमिश्नर के ऑफिस के सामने हम जो है आंदोलन करने वाले हैं। ऐसा नहीं हम जनता को ले जाके हाँ हू करते, हम काम करके बताते, हाँ हू करने से काम कुछ नहीं होता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो कचरा पड़ा है यहाँ के नेताओं को पता नहीं है, यहाँ के टीएमसी के अधिकारियों को पता नहीं है। ये देखो बीच रोड में है, अब यहाँ की स्पीड की जो गाड़ियाँ आती स्पीड से तो सीधा अंदर जाएगा। ये देखो, अब मैंने मांगनी ये किया हूँ कि ये जितना भी है रोड का दोनों बाजू ये इसकी सेफ्टी दीवार बनाना चाहिए, और जो ठेका हुआ था लोगों ने नहीं बनाए, इसकी जांच करके तत्काल उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जो गरीब बेचारे यहाँ पे मरे हैं, एक तो बेचारा अस्पताल में लेके मर गया, शायद एक और अस्पताल में गया, शायद 2 लोग मरे, ऐसा 2 लोग मरे, तो उनके परिवार को मैंने प्रशासन से मांगनी किया हूँ, पहले तो उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए अधिकारी के ऊपर, और 10-10 लाख रुपया उनके परिवार को देने की घोषणा करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे प्रशासन में बैठे हुए दिल्ली के लोगों को ये बात तो दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए। मुमरा शहर में हजारों करोड़ आ रहा है, पेपर में दिख रहा है, मीडिया में दिख रहा, पैसा जा कहाँ रहा है, इसकी जांच होना चाहिए। और ये जो है दीवार है, इसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जनता से भी मैं बोलता हूँ कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे भी दूध नहीं पिलाती है। इसलिए जावेद सिद्दीकी और यहाँ हमारे इस एरिया के मौजूद लोग हैं जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं, इनका क्या है, इनको क्या इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन इनको ये है कि हमारे शहर में जो दुर्भाग्य से ये ऐसे नालायक नेता आ रहे हैं, इनको वोट बिल्कुल मत दो, इनको चुन के लाओ ही मत। कोई ऐसे आदमी को लाओ, गरीब आदमी को लाओ कि जो तुम्हारे दरवाजे पे आके तुम्हारा काम करे। ये इतना बड़ा मिसाल आपके न्यूज के माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान को दे रहा हूँ कि हमारे शहर में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।